और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं, नाजिया इलाही खान है राजनीतिक विश्लेषक, अभय दुबे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग ढांडा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद तौसीफ रहमान है टीएमसी के प्रवक्ता। और आप सभी का स्वागत है। देखिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे प्रेम जी। प्रेम जी, ये क्या है, कैसे वो ईडी के पैसों को उन लोगों को वापस किया जाएगा जिन लोगों ने ये पैसा दिया था ताकि वो क्लर्क बन जाए या टीचर बन जाए या उनकी नौकरी लग जाए? देखिए, जब कभी किसी का माल लूटा जाता है तो लूट का माल पकड़े जाने के बाद जिनको लूटा जाता है ऐसे पीड़ितों को उनका माल वापस लौटाने की एक प्रक्रिया है। प्रवर्तन निदेशालय भी जिन लोगों से ठगी की गई है, जिनको लूटा गया है ठगी के माध्यम से, उनका धन उनको कैसे वापस आए। 3000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जो है वो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के नाम पर लोगों को झांसा देकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने लूटा। अब उनका धन उनको कैसे वापस आए, इसके संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्रत्याशी श्रीमती अमृता राय से बात करते हुए यह कहा है कि इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रावधान करने पड़े तो उन प्रावधानों में संशोधन करके हम निश्चित करेंगे कि जो लूट का माल है, जिनको लूटा गया है, ऐसे पीड़ितों को माल लौटाया जाए। आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी ने अतीक अहमद नाम के जो है वो कुख्यात माफिया, उन्होंने प्रयाग में बहुत सारी भूखंड जो है सरकारी कब्जा किया था। उसे जब भूखंड वापस लिया गया तो उस भूखंड पर गरीबों के मकान बनाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जन कल्याणकारी कार्यों के लिए इस तरह का निर्णय लेती रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और उसके लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। ठीक है, ओके। तो उसी संकल्प का एक विस्तार है, उसी संकल्प का यह विस्तार है। अभय दुबे, आप लोग जहां पर इतना हंगामा कर रहे हैं, इतना हल्ला मचा रहे हैं कि ईडी को हमारे खिलाफ जानबूझ के इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए पीएम ने एक नई लकीर खींच दी। वो कह रहे हैं जिन लोगों से पैसा लिया गया उनको वापस करेंगे ईडी का ये पैसा। लीगल सलाह ले रहा हूं मैं इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जी, कोई सलाह की आवश्यकता है ही नहीं आपको। चलिए मैं गिना देता हूं। अभी आपने जिस जनार्दन रेड्डी को शामिल किया है ना, 35,000 करोड़ रुपए का माइनिंग स्कैम, किसको नुकसान हुआ है? भारत की सरकार के खजाने पर डाका डाला है। किसने कहा ये? अभी 6 महीने पहले सीबीआई ने एक लिस्ट सौंपी है सीबीआई कोर्ट में। कहा है कि 124 बेशकीमती संपत्तियां हैं, इस आदमी की जब्त कीजिए क्योंकि बहुत फाइनल स्टेज पर उनका मुकदमा है, जिसमें से 77 को अटैच करने की अनुमति दे दी गई है, जिसके डर से वो आपने गले लगा लिया ना अभी कल जनार्दन रेड्डी को, बेल्लारी वाले, उसकी सेल कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। जो 70,000 करोड़ रुपए का जिस पर आरोप लगा रहे थे अजीत पवार, उसकी 826 करोड़ रुपए की ईडी ने 1 जुलाई 2021 को प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था कि 65 करोड़ की संपत्ति तो हमने मियां बीबी की जब्त कर ली है, जिसका चार्जशीट में से आपने नाम ड्राफ्ट कर दिया, उसकी संपत्ति जब्त करे। अब जो है रेडी है, आप जिसको रिटेल काउंटर लगा सकते हैं बेचने का और जो जरूरतमंद है उनका पैसा वापस दे सकते हैं। हसन मुंशरिफ, जिस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी कि 40,000 किसानों का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। ईडी ने एक के बाद एक 3 छापे मारे थे, जिसको 5 दिन बाद आपने मंत्री बना दिया महाराष्ट्र की सरकार में। उसकी संपत्ति है प्रधानमंत्री जी। हेमंत बिश्वा शर्मा, रुकिए ना एक लंबी 10 सेकंड तो दीजिए। हेमंत बिश्वा शर्मा, जिसमें आपने कहा था 20 लाख रुपए प्रति माह ट्रांसफर हो रहा है शारदा नारदा स्कीम का, प्रधानमंत्री जी, और सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था, 15 के बाद वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये बात अलग है। उसके अकाउंट से पैसे निकाल कर दे दीजिए। शुभेंदु अधिकारी आप वेस्ट बंगाल में दे दीजिए, आप प्रफुल्ल पटेल के दे दीजिए। 5 मंजिला इमारत, 500 करोड़ रुपए की मुंबई में आपने कहा है कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, आखिरी बात, दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची का पार्टनर, और इसकी हम संपत्ति जब्त कर रहे हैं। लाइन लगी हुई है प्रधानमंत्री जी, भावना गवली, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, प्रदीप सरनाइक, एक के बाद एक फेरिस्त है जिनको सब भ्रष्टाचारियों को आप बताते थे और गले लगा लिया। उनकी संपत्ति आई है। मुखौटा लगाना बंद कीजिए, मुखौटा लगाना बंद कीजिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है। देश को भ्रष्टाचार की आग में मत। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं दुबे, क्योंकि नाजिया आप पश्चिम बंगाल से ही हैं और पश्चिम बंगाल के बारे में क्योंकि खासकर बात हो रही है। ये 3000 करोड़ रुपए किसने लूटा? कौन है वो? किसका पैसा लौटाने की बात हो रही है?
गरीबों का, मासूमों का, जो 2-2 साल से, 2.5 साल से जो धरना पर बैठे हुए हैं, जो अपने बच्चों का सालगिरह भी रोड पर मना रहे हैं, जो दुर्गा पूजा, काली पूजा रोड पर मना रहे हैं, जो दुर्गा पूजा जैसे महा उत्सव पे भी रोते हैं, चिल्लाते हैं और अपने न्याय की भीख मांग रहे हैं। एसएससी स्कैम, शारदा नारदा चिटफंड स्कैम, जिसका मुख्य जो नेता है कुणाल घोष, कभी मुखपात्र स्पोक पर्सन बन के बैठ जाता है, कभी राज्यसभा एमपी बन के बैठ जाता है। डायरी लॉटरी, कैटल स्मगलिंग, कोल स्मगलिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन स्कैम, टीचर सर्विस स्कैम, तो 55 करोड़ रुपया तो पूर्व जो एजुकेशन मंत्री थे पार्थो चैटर्जी, उनके घर से निकला था, इंक्लूडिंग सेक्स टॉय। 5 गर्लफ्रेंड भी निकली थी उनके घर से। देखिए, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा बद से बदतर हो चुकी है। गरीब अब जो है ना, तृणमूल कांग्रेस को देखना नहीं चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से घिन करते हैं गरीब उनको देखते ही सिर्फ कर्ज करते हैं। और श्रीमती ममता बनर्जी कभी अपना टांग तोड़ लेती हैं, कभी अपना सर फोड़ लेती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज आप पोर्ट एरिया जाइए, इलीगल कंस्ट्रक्शन का फरहाद हकीम ने शम्स इकबाल के साथ एक माफिया खोल के रखा है। माफिया पश्चिम बंगाल की धरती पे फरहाद हकीम छोटे सांड की तरह कहता है कि ये पाकिस्तान है। और शारदा नारदा रोज वैली चिटफंड में हजारों लोगों ने अपनी जान दी है, सुसाइड किया है लोगों ने।